Hi everyone, I hope you all are staying safe and welcome back to my YouTube channel. So in this video, I am going to share some important tips that are really helpful for your online classes. जैसे हमको पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं घर से, और अगर आप क्लास में होते तो आप एक दूसरे की हेल्प ले सकते हो, आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं। बट डेफिनेटली अगर हम इंडिया से क्लासेस लगाते हैं तो प्रॉब्लम्स आती है, और मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है। मैंने कनाडा में ही जूम ऑनलाइन क्लासेस लगाई थी 1 ईयर की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। सो मुझे लगा कि जो मेरा अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस कुछ मेरे दिमाग में पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ और आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, और आप अपनी स्टडी में बेटर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। सो प्लीज़ वॉच द फुल वीडियो। एंड इस वीडियो में मैं हिंदी बोल रही हूँ, अदरवाइज़ तो मैं पंजाबी बोलती हूँ। एक्चुअली मुझे कुछ कमेंट आए थे कि हिंदी बोलिए, बिकॉज पंजाबी सब स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती, तो इसीलिए मैं हिंदी में ही वीडियो बना रही हूँ। और थोड़ी बहुत हिंदी मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, बस मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपको समझ आ जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो फर्स्ट थिंग आई वुड से कि कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे आप लाइव क्लासेस लगा रहे हो कॉलेज जाके, या फिर आप जूम क्लासेस लगा रहे हो, बिकॉज अगर आप में कॉन्फिडेंस है फिर ही आप कोई अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, प्रोफेसर से कुछ पूछ सकते हो। नहीं तो बस आप एक रिजर्व टाइप और इंट्रोवर्ट टाइप सिर्फ आप देखते जाओगे, ऑब्जर्व करते जाओगे, बट आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछोगे। सो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कॉन्फिडेंस को और बूस्ट करो, अपने आप को मोटिवेट करो। बिकॉज अगर देखा जाए तो अगर हम क्लास में कोई क्वेश्चन पूछते हैं, अगर हम कॉलेज जाते हैं तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, बट ऑनलाइन क्लासेस में फिर भी कहीं ना कहीं हम थोड़ा बेटर फील करते हैं। तो इसीलिए अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आता है, जो भी है वो आप पूछो, सो दैट कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ज़्यादा बिल्ड हो। सेकंड बात ये है कि जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होती है तो आपको अपने जो क्वेश्चंस है वो ज़रूर पूछने चाहिए प्रोफेसर से। जब हम कॉलेज जाते थे बिफोर कोविड, जब कुछ कोविड वगैरह कुछ नहीं था, तो प्रोफेसर को ये बात बहुत अच्छी लगती थी। वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं अगर हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं किसी टॉपिक के रिलेटेड और डिस्कशन करते हैं, तो वो इस बात को बहुत एडमायर करते हैं। बिकॉज इससे साफ साफ पता चलता है कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट है टॉपिक में, स्टूडेंट का इंटरेस्ट है क्लास में। सो इसीलिए आप प्लीज़ अपने क्वेश्चंस पूछो और डाउट पूछो। उसके बाद एक बात और जो मुझे फील हुई जब मैं क्लासेस लगा रही थी अपनी कॉर्नरस्टोन कॉलेज में या फिर ऑनलाइन क्लासेस, जब कोई भी टॉपिक कवर होता है तो प्रोफेसर हमेशा ये बात पूछते हैं कि इज़ इट क्लियर, इज़ देयर एनी क्वेश्चंस, कुछ भी वो ऐसा पूछते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स नहीं देते, मतलब वो 2-3 बार पूछते हैं फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, और इससे आपका बहुत बैड इंप्रेशन पड़ता है टीचर पे। बिकॉज एक तो वो आपको टीच कर रहे हैं, और सेकंड जब वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपको समझ आया, तो हमको उस बात पे प्रॉपर रिस्पॉन्स करना चाहिए, यस सर, नो सर, या फिर अगर आपको कोई डाउट है वो पूछना चाहिए। बिकॉज इससे आपका और प्रोफेसर का जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा होगा। उसके बाद फोर्थ बात है नोट्स की, कि आप प्लीज़ इस बात की आदत डाल लो कि जब आप घर बैठे क्लासेस लगा रहे हो तो आप नोट्स बनाओ, अपनी नोटबुक वगैरह, पेन पेंसिल जो भी है आप वो साथ रखो और अच्छे अच्छे नोट्स बनाओ। बिकॉज यार इट इज़ राइट कि आपकी जो सारी स्टडी है वो ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन ही असाइनमेंट्स बनाओगे, और जो आपकी बुक्स है वो भी ऑनलाइन है, बट फिर भी अगर हम नोट्स बना के पढ़ते हैं तो हमको ज़्यादा समझ आता है, और इससे हमारी जो स्टडी है वो ज़्यादा अच्छी होती है, उसमें इंटरेस्ट डेवलप होता है, और फिर ही तो आपके पास क्वेश्चंस आएंगे जो आपको डाउट होंगे। तो इसीलिए आप नोट्स बनाओ। जैसे अगर मैं अपनी बात बताऊं, तो जब हम क्लास में जाते थे तो ऐसा होता था कि कुछ स्टूडेंट्स शिफ्ट लगा कर आए होते थे, कुछ ये सोच रहे थे कि क्लास के बाद शिफ्ट के लिए जाना है, तो एक स्ट्रेस था हम पे। मतलब ऐसा नहीं था कि हाँ सिर्फ पढ़ना है, फ्री माइंड होके हम नहीं पढ़ सकते थे। कुछ स्टूडेंट्स जॉब ढूंढ रहे थे, मतलब हर एक के माइंड में कुछ ना कुछ चलता होता था, या फिर कोई नाइट शिफ्ट लगा के क्लास में बैठा होता था। बट आपके पास अगर देखा जाए तो आप एक पॉजिटिव साइड देख सकते हो ऑनलाइन क्लासेस की, कि आप अपने फैमिली के साथ हो, और आपका जो खाना वगैरह है वो आपकी मम्मी प्रिपेयर कर देती है, तो आपको सिर्फ अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो इसीलिए अगर आप इसको ज़्यादा टाइम दोगे अपनी स्टडी को तो ये आपके लिए ही अच्छा है। क्या पता कि आपको अपनी स्टडी में इतना इंटरेस्ट हो कि आप आगे जाके फील्ड जॉब करो। सो दैट्स वाई नोट्स बनाने अच्छी बात है।
नेक्स्ट टॉपिक ये है कि जब आपकी क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस लगती है तो कुछ एक्टिविटीज़ करवाते हैं टीचर। उस एक्टिविटीज़ में वो ये भी देखते हैं कि कितने स्टूडेंट क्लास में इंटरेस्टेड है, कितने एक्टिव है, या फिर कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं क्लास लगा के अपना काम कर रहे होते हैं, या क्लास लगा के फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, या कोई गेम खेल रहे होते हैं। सो इसलिए जो भी क्लास में एक्टिविटीज़ होती है, किसी टॉपिक की डिस्कशन होती है, आप उसमें पार्टिसिपेट करो। अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो पता चलेगा कि टीचर को कि हाँ आप अगर आप एक बार क्वेश्चन पूछोगे पूरे साल में तो आपके बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। अगर आप फ्रीक्वेंटली कुछ ना कुछ पूछते रहोगे तो डेफिनेटली आपके बारे में प्रोफेसर को पता चलेगा, आपका नाम याद हो जाएगा। तो ये टोटली आप पे है कि आप कितने ज़्यादा इन्वॉल्व होते हो क्लास में। नेक्स्ट पॉइंट इज़ जैसे ग्रुप वर्क होती है, जैसे ग्रुप असाइनमेंट्स, ग्रुप प्रेजेंटेशन, कुछ इंडिविजुअल भी होते हैं बट कुछ ग्रुप भी होती है। तो जब भी आपका कोई ग्रुप वर्क है, फिर चाहे वो असाइनमेंट है या फिर प्रेजेंटेशन है, अगर आप उसमें अच्छे से एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे, अच्छे आइडियाज़ दोगे अपने ग्रुप मेंबर्स को, तो ये इससे बहुत अच्छा एक कोऑर्डिनेशन बनता है क्लास में। फॉर इंस्टेंस आपका 4 और 5 लोगों का ग्रुप है, तो ये नहीं कि ओके आपने कुछ नहीं करना, बस देखना है कि जो वो बोल रहे हैं आपके ग्रुप वाले वैसे करते जाओ। नहीं, आप खुद भी क्रिएटिव आइडियाज़ लेके आओ, आप खुद भी उसमें इन्वॉल्व हो। बिकॉज अगर हम जब हम ग्रुप वर्क करते हैं, हम टीम वर्क करते हैं, तो उससे हमारी स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होती है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप ग्रुप में अपना बेस्ट दो, ये नहीं कि आप दूसरों पे डिपेंडेंट हो। नेक्स्ट है रिव्यू योर स्टडी मटेरियल इन एडवांस। जैसे अगर आपने सबने अपने पोर्टल चेक किए होंगे, फॉर इंस्टेंस अगर मैं कॉर्नरस्टोन कॉलेज की बात करूं तो वहां पर जो आपका सिलेबस है, टोटली स्टडी मटेरियल है, वो एडवांस में ही अपडेट हो चुका है। आप वीक 1 का मटेरियल चेक कर सकते हो, वीक 2 का चेक कर सकते हो। अब आपको पता है कि नेक्स्ट वीक आपके इस सब्जेक्ट की क्लास है, तो आप एडवांस में थोड़ा बहुत रीड करो। आपको पता हो कि अच्छा क्लास में कल इस टॉपिक की बात होगी। अगर आपने इन एडवांस थोड़ा बहुत पढ़ा होगा और जब आपका प्रोफेसर पढ़ाएगा तो आप कनेक्ट कर जाओगे उस टॉपिक से, और आपके पास ज़्यादा आइडियाज़ भी आएंगे। हो सकता है कि आपके आइडियाज़ अच्छे लगे और आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। बट अगर हमको कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि कल को क्लास में क्या होगा और क्या टीच करवाया जाएगा, और आप ऐसी क्लास लगा रहे हो, तो डेफिनेटली बात है हम ऐसे ही करेंगे, मतलब कुछ पूछेंगे नहीं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको एडवांस में पता हो कि क्लास में चल क्या रहा है। लास्टली मैं यही बोलूँगी कि अगर आप अपनी स्टडी में बेस्ट देना चाहते हो और अगर आपने अपना प्रोग्राम बहुत वाइजली चूज़ किया है, ये सोचकर कि अच्छा इसका ये स्कोप है कनाडा में, इसमें ये जॉब्स है, अगर आप बहुत कॉन्शियस हो अपनी स्टडी को लेके, तो जो बातें मैंने आपको बताई है ये आपके काम आएंगी और आप इस पर फोकस करो। और आपको पता है कि अगर आपके मार्क्स 80+ आते हैं या 90+ आते हैं तो आपको डिस्टिंक्शन मिलती है। मे बी कुछ स्टूडेंट्स को पता हो कि डिस्टिंक्शन क्या होती है, मे बी कुछ को नहीं पता हो। अगर आपको पता करना है कि डिस्टिंक्शन क्या होती है, और वो आपकी ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट में भी लिखा होता है कि बच्चे को डिस्टिंक्शन मिली है, स्कॉलरशिप मिली है, तो मैं इसके लिए एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी। तो मैं बस मेरा मतलब आपको सिर्फ मोटिवेट करना है कि अगर आप अच्छे मार्क्स लेके आओगे तो आपको इसके बहुत फ़ायदे हैं। सो आई होप यू वुड लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन जस्ट आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड कॉमेंट से ज़्यादा या जिन बातों के आंसर मुझे पता है उनके मैं ज़रूर रिप्लाई करती हूँ। बट कुछ कॉमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ तो कई बार मुझे कुछ समझ नहीं आता कि किसी ने पूछा क्या है, या फिर उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं होती, तो मैं उसका रिप्लाई नहीं करती। सो इसीलिए प्लीज़ बुरा मत मानो जिनके मैं रिप्लाई नहीं करती। एंड सो या दिस इज़ माई टुडेज़ वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय, टेक केयर।